हेलो फ्रेंड, वेलकम टू भगीरथ जी के स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का 30 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल भगीरथ जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला सवाल है, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाले झारखंड राज्य पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? आपका ऑप्शन में है ए प्रेमलता अग्रवाल, बी बछेंद्री पाल, सी अरुणिमा सिन्हा और डी मालावत पूर्णा। तो इस सवाल का सही जवाब है प्रेमलता अग्रवाल, जो कि एवरेस्ट पर्वत अभियान में हम लोग का झारखंड राज्य की पहली महिला खिलाड़ी थी। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? झारखंड सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो आपका ऑप्शन में है 1985, 1995, 1994 और 1999। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है 1995 को झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया था झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। आपका अगला प्रश्न है, फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? ऑप्शन है यदुनाथ शाह, शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, दुर्जन शाह। तो इनमें से सही जवाब है आपका ऑप्शन बी शिवनाथ शाह, जो कि फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा था। आज का आपका चौथा प्रश्न है, शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? आपका ऑप्शन है ए शाइस्ता खान, बी अब्दुल्ला खान, सी बख्तियार खान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है शाइस्ता खान। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए वाणिज्य कर, बी निबंधन, सी खनन एवं वन और डी परिवहन। तो साथियों इसका सही जवाब है वाणिज्य कर। इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आय होता है झारखंड सरकार को। आज का आपका छठा प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले से आरंभ हुई थी? जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना स्टार्ट हुआ था वह कौन सा जिला से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है पलामू, सरायकेला, जामताड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है सरायकेला से यह स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी साथियों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का। अगला प्रश्न है, लड़कियों को स्नातकोत्तर तक मतलब ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने कब निर्णय लिया? आपका ऑप्शन है 11 मई 2003 को, 21 मई 2004 को, 21 मई 2005 को और 21 मई 2002 को। मतलब डेट 21 मई है, अब ईस्वी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 2005 ईस्वी को लड़कियों को ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जमशेदपुर में स्थित है? इनमें से कौन सा हॉस्पिटल जमशेदपुर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, MGM मेडिकल कॉलेज और राजेंद्र मेडिकल कॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी MGM मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में कांके से होकर
झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपका ऑप्शन है मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, 0 डिग्री प्रधान रेखा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्क रेखा, जो कि झारखंड के कांके से होकर गुजरती है। का अगला प्रश्न है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? आपका ऑप्शन है 1 मार्च 2001, 1 अगस्त 2001, 1 फरवरी 2001 और 1 अप्रैल 2002। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, 1 मार्च 2001 को झारखंड की नई औद्योगिक नीति अधिसूचित में की गई। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है मानसूनी हवाओं से, लौटती मानसून से, भूमध्य सागर की ओर आने वाली चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवात से। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर की ओर आने वाली चक्रवातों से शीतकालीन वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं? ऑप्शन है 50%, 48.2%, 47.28% और इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, 47.8% घिरा हुआ है छोटा नागपुर पठार पूरे झारखंड राज्य का। आपका अगला प्रश्न है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा स्थानांतरित हुआ। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा स्थानांतरित हुआ। तो इसका ऑप्शन है दौसा को अभिशप्त घोषित किया गया, जल की कमी थी, दौसा में युद्ध में पराजित हुआ और जंगली जानवरों का डर था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है दौसा में युद्ध में पराजित हुई। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? ऑप्शन है पाइका, घूमर, नटुआ और छौ। तो साथियों इसका करेक्ट जवाब है घूमर, ऑप्शन बी, क्योंकि पाइका, नटुआ और छौ ये झारखंड का लोक नृत्य है लेकिन घूमर नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट जवाब है घूमर। आपका अगला प्रश्न है, मायका खान कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है जमशेदपुर, कोडरमा, धनबाद और बोकारो। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, कोडरमा में मायका खान पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र संयुक्त परिषद का गठन किया गया? आपका ऑप्शन है 1988, 1995, 1999 और 2000 ईस्वी। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है 1995 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1929, 1928, 1930 और 1950। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका अगला सवाल है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है?
तो आपका ऑप्शन है रोहतासगढ़, बीजनगढ़, पालीगढ़ और राजगीर। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 20 मीटर, 200 मीटर, 75 मीटर और 30 मीटर। तो साथियों इसका करेक्ट जवाब इनमें से नहीं है, ये गलत है। इसका सही जवाब है 98 मीटर, याद रखिएगा, जो कि तो इसका करेक्ट जवाब है साथियों, याद रखिएगा, 98 मीटर होता है, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात में से एक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन में है 1830-31, 1931-32, 1833-34 और इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है साथियों, याद रखिएगा, 1931-32 को कोल विद्रोह हुआ था। आपका अगला सवाल है, उलगुलान आंदोलन कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन में है 1895, 1896 और 1897 और 1899। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, 1895 ईस्वी को उलगुलान आंदोलन हुआ था और यह किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, रुघ देव और कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? आपका ऑप्शन है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, कोल विद्रोह से संबंध है रुघदेव और कोंता मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो कौन सा ऐसा सदस्य जिसको नामित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन में है मुस्लिम समुदाय से, ईसाई समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से और पारसी समुदाय से। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है विधानसभा में एक सदस्य। आपका अगला सवाल है, राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो इस सवाल का सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ग्राम सेतु योजना कौन सा वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 2005, 2004, 2001 और इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2001 ईस्वी को ग्राम सेतु योजना। आपका अगला प्रश्न है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 2001, 2003, 2002 और 2000 ईस्वी को। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2003 ईस्वी को संथाली भाषा को संविधान का 8वीं अनुसूची में डाला गया था। अगला सवाल है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? रांची में कैथोलिक गिरजाघर जो स्थित है वह स्थापना उसका कब हुआ था? ऑप्शन है 1909, 1910, 11 और 13। तो इस सवाल का सही जवाब है 1909 ईस्वी को स्थापित किया गया था, उसका स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी को, ऑप्शन ए है। आपका अगला सवाल है, झारखंड में से कौन आदिम जनजाति है? कंवर, कोरा, कुरमाली, कोरवा। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, कोरवा
सबसे आदिम जनजाति माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड टूरिस्ट होमस्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन में है 2004, 5, 9 और 10। तो इस सवाल का सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, 2009 ईस्वी को झारखंड टूरिस्ट होमस्टे स्कीम की शुरुआत की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है? म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर, वार्ड कमिश्नर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल भगीरथ जीके स्टडी में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जोहार।